जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा और दोस्तों इन जानकारियों में शामिल है आपकी वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां। कुछ जानकारियां मैं आपको OROP 3 के बारे में दूंगा, OROP 3 के नोट के बारे में दूंगा और दोस्तों कुछ रैंक की मैं यहाँ पे पेंशन निकालूंगा OROP 3 की। और भी दोस्तों कुछ लेटर हैं आपकी मांगों को लेकर, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों ये लेटर हैं भारत सरकार के। तो दोस्तों ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने भेजा आमंत्रण, बुलावा भेजा है स्टाफ साइट के सेक्रेटरी शिवा गोपाला मिश्रा जी को मीटिंग अटेंड करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक मीटिंग आयोजित हो रही है 15 जुलाई 2024 को। जी हाँ दोस्तों, दिन में 3 बजे। तो दोस्तों इन्होंने ये आमंत्रण भेजा है JCM संगठन के सेक्रेटरी को, शिवा गोपाला मिश्रा जी को, कि वो इस मीटिंग में आए और अपने मुद्दे उठाएं पेंशन से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों शिवा गोपाला मिश्रा जी ने कुछ पहले आवेदन भेजे थे, कुछ पहले मांगे भेजी थी पेंशनर्स के संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड थी OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी जाए सरकारी कर्मचारियों पे। और दोस्तों एक और मुद्दा था 8वां पे कमीशन का, कि 8वां पे कमीशन का जो मुद्दा है वो भारत सरकार उठाए, उस पर बातचीत करे। तो दोस्तों ये 2 सबसे बड़े मुद्दे थे। और भी दोस्तों कुछ संगठन ने और भी कुछ चीजें भेजी थी JCM के संगठनों को, जैसे 18 महीने का DADR का एरिया रिलीज करना, एडिशनल पेंशन देना, जैसे 65 पे 5%, 70 पे 10%, 75 पे 15%। और भी दोस्तों डिमांड भेजी गई है। बस देखने वाली ये बात है कि जो 15 जुलाई को मीटिंग होंगी उसमें क्या क्या चीजें डिमांड उठती हैं पेंशनर्स के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो दोस्तों हमारी जो नजर रहेगी वो रहेगी इस मीटिंग पे, जो 15 जुलाई 2024 को होगी। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो अधिकारी हैं, जो दोस्तों डायरेक्ट मीटिंग करेंगे JCM के सेक्रेटरी के साथ, और भी दोस्तों अधिकारीगण वहां पे शामिल होंगे। देखेंगे क्या क्या मुद्दों पर बातें होती हैं। और दोस्तों और भी कुछ डिमांडें हैं, जैसे 18 महीने का DADR का एरियर देना। ये एक सबसे बड़ी डिमांड है जो तमाम संगठन भेज रहा है भारत सरकार को। तो दोस्तों ये मुद्दा भी उठना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। नायक की पेंशन OROP 3 और OROP 2 में किस तरीके से कैलकुलेट करी है। जी हाँ दोस्तों, जो एक नायक है उनकी पेंशन OROP 3 में क्या होगी। दोस्तों कुछ मेरे पास सवाल आए हैं पेंशनर के कि सर हमारी OROP 3 की पेंशन बताइए, हमारी OROP 3 की पेंशन बताइए। तो दोस्तों उसमें एक रैंक है नायक, वो पेंशनर्स भी पूछ रहे हैं कि सर हमारी OROP 3 में कितनी होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नायक की OROP 2 में कैसे पेंशन बनी, फिर मैं आपको OROP 3 की तरफ ले चलूंगा। दोस्तों एक नायक की पेंशन OROP 2 में ऐसे बनाई गई है। एक नायक 17 साल, मिनिमम पेंशन ली है 17,175 और मैक्सिमम पेंशन ली है 21,138। दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो एक पेंशन निकलेगी एक नायक की OROP 2 में 19,157। दोस्तों ये एक एवरेज पेंशन है, एक एवरेज पेंशन है। लेकिन दोस्तों CGDA ने जब आपको OROP 2 पेंशन टेबल दी तो एवरेज से थोड़ा बढ़ा कर दिया, जैसा कि मैंने कल वीडियो में आपको बताया था। लेकिन अधिकारियों का बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और नायक का मिनिमम बढ़ोतरी करी, ORs का JCOs का बहुत मिनिमम बढ़ोतरी करी, कईयों की JCOs की पेंशन माइनस में चली गई। तो दोस्तों एक नायक की एवरेज पेंशन निकल के आई OROP 2 में 19,157 और दी कितनी गई 20,107। कितने का फायदा दिया 950 रुपए का, सिर्फ 950 रुपए का फायदा दिया गया। एवरेज से ऊपर मिलनी थी 19,157 और मिली 20,107। अब दोस्तों OROP 3 में एक नायक की पेंशन कितनी होगी 17 साल में, मिनिमम पेंशन 18,900, मैक्सिमम पेंशन 23,350। जी हाँ दोस्तों, और जितने भी नायक आए हैं अभी वो सारे MACP हवलदार की पेंशन लेके आ रहे हैं, MACP हवलदार की। तो दोस्तों टोटल आ गया 42,250। इसका आधा करेंगे तो एक एवरेज पेंशन निकलेगी OROP 3 में एक नायक की 20 साल से नीचे क्वालिफाइंग सर्विस में 17 साल में 21,125। दोस्तों ये एक एवरेज पेंशन है। लेकिन आपको मिलेगी कितनी दोस्तों, वो बढ़कर मिलेगी आपको 22,025, 22,000 के आसपास, जैसा कि मैंने कई वीडियो में आपको बताया है पहले। 22,000 के लगभग आपको पेंशन मिलेगी, यानी 900 रुपए का आपको और फायदा देखने को मिल सकेगा, एवरेज से थोड़ा और ऊपर बढ़कर, जैसे मैंने आपको कल भी एक हवलदार की पेंशन के बारे में बताया था। जरूरी नहीं है कि दोस्तों वो 900 रुपए हो, 500 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 9-9 हजार, 8 हजार
5-5 हजार 3-3 हजार का फायदा हो जाएगा, एवरेज से ऊपर बढ़कर। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो सरकार है, सीजीडी है, वो कंजूसी करती है आपकी ज्यादा पेंशन बढ़ाने को लेकर। और दोस्तों जैसा कि ओआरओपी का फॉर्मूला भी है एवरेज, लेकिन ऑफिसर्स को फायदा हो रहा है, लेकिन ओआरजेसीओस को मिनिमम फायदा हो रहा है। तो दोस्तों ओआरओपी 3 में एक नायक की पेंशन 22,025, इसी के आसपास। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ईएसएम कॉर्नर वेबसाइट पर आया ओआरओपी 3 का नोट, इंस्ट्रक्शन ऑफ ओआरओपी 3। दोस्तों एक वेबसाइट है ईएसएम की, ईएसएम कॉर्नर, इस पे ओआरओपी 3 का एक पूरा नोट छपा हुआ है कि किस तरीके से ओआरओपी 3 बनाई जाएगी, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, ओआरओपी की नीतियां क्या थी, पॉलिसी क्या थी भारत सरकार के द्वारा, सब कुछ सही से समझा रखा है ओआरओपी 3 के बारे में। तो दोस्तों उस नोट को आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये नोट आपको मिलेगा ईएसएम कॉर्नर पे, एक वेबसाइट है, आप पूरा सही से पढ़ सकते हैं ओआरओपी 3 के बारे में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों आगे आपके वेलफेयर से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए यहां पे सुनवाई होनी है कोर्टों में, दिल्ली एएफटी में, सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों आप ये डेट समझ लीजिए कि कौन कौन सी डेट की सुनवाई होगी आगे कोर्टों में। सबसे पहले दोस्तों 15 जुलाई को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, विडो की पेंशन बड़ी दर से हमेशा देने के लिए। जी हां दोस्तों जैसा आपको पता है कि 7 साल बाद या फिर 67 ईयर्स, जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए, उसके बाद विडो की पेंशन कम कर दी जाती है, 60% कर दी जाती है। तो दोस्तों इसको हमेशा बढ़ी हुई दर से देने के लिए, इनहैंस रेट पे देने के लिए यहां पे कोर्ट केस करा हुआ है। तो दोस्तों उसकी जो सुनवाई है वो है सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को, विडोज की पेंशन के लिए, विडोज की पेंशन के लिए, या फिर जो अनमैरिड डॉटर हैं, विडो डॉटर हैं, उनके लिए जो फैमिली पेंशन ले रही है। मतलब पूरा केस फैमिली पेंशन से रिलेटेड है, ताकि उनको आजीवन भर फुल पेंशन मिले, उनकी पेंशन कम ना हो। फिर दोस्तों एक और केस है, उसकी सुनवाई है 22 जुलाई को, और दोस्तों ये है एएफटी दिल्ली में। और दोस्तों इसमें ओआरजेसीओस को नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से पेंशन दिलाने के लिए। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी आपको ओआरओपी में एवरेज दिया जा रहा है, एवरेज मिला है आपको, लेकिन दोस्तों इसको हटाकर नोशनल मैक्सिमम के हिसाब से, यानी बढ़ी हुई दर से आपको पेंशन दी जाए, आपकी पेंशन में सुधार किया जाए। तो दोस्तों इसकी सुनवाई है 22 जुलाई को एएफटी दिल्ली में। देखेंगे दोस्तों इसका नतीजा क्या आता है और इसी के बेस पर आपको क्या मिल पाता है। तो दोस्तों ये दोनों सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 जुलाई को विडोज के लिए सुनवाई है, और है फिर 22 जुलाई को है नोशनल मैक्सिमम ओआरजेसीओस के लिए, उनको बढ़ी हुई दर से पेंशन देने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।